अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। बेटे आई एम ऑनलाइन, मैं वेट कर रही हूँ, बाकी लोग ऑनलाइन हो जाएं, तब तक अपनी अटेंडेंस लगा लो बेटे प्लीज। क्लास रिप्रेजेंटेटिव अटेंडेंस मार्क करना शुरू कर दो। 5 से 7 मिनट का टाइम है, उसके बाद लेक्चर शुरू करूंगी। अब खामोश हूं मैं। गुड आफ्टरनून जेनिफर। बेटे फॉर गॉड से ये आवाज नहीं आ रही। जो ये मैसेज है ना, ये मेरी जिंदगी का एक वो बन गया है, स्लोगन बन गया है। बेटे आराम, मैं भी खामोश हूँ, तुम लोग अटेंडेंस लगवा रहे हो। अटेंडेंस के दौरान मैं बोल भी रही हूँ, तुम कह भी रहे हो मैं प्रेजेंट। डज इट मेक सेंस? क्लास में जब टीचर अटेंडेंस मार्क करती है, क्या उस वक्त बोल भी रही होती है? एक्सेप्ट अटेंडेंस। दैट्स व्हाई आई एम क्वाइट।
ओके बेटे, अटेंडेंस मार्क हो गई है सबकी। जेनिफर, सबकी बेटे हो गई है। 25 लोग ऑनलाइन मेरे पास इस वक्त आ रहे हैं, 25 लोगों की ही अटेंडेंस होनी चाहिए। ओके ग्रेट। लास्ट टाइम हमने क्या कवर किया था? रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गए थे कि अभी रहते थे दो? आई गेस मेरा ख्याल है इंट्रा आर्टिकुलर और थीकल वगैरह रहते थे, ऐसा ही है। ओके बेटे, बाकी जो रह गए थे हमने कवर किया था सबकुटेनियस तक। अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ इंट्रापेरिटोनियल रूट से, ठीक है। बेटे इंट्रापेरिटोनियल रूट, ऐसे तुम्हें पता है कि पेरिटोनियल जो सरफेस एरिया है वो लार्ज होता है और ये पॉइजनिंग के केस में यूज होता है। जब किसी के पास कोई पॉइजनिंग का केस आता है या किसी ने जहर पिया होता है एक्सीडेंटली या एनी हाउ, उस वक्त हम पेरिटोनियल रूट यूज करते हैं गैस्ट्रिक लिवाज के लिए। और रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से डीमेरिट क्या है? मेरिट ये है कि उसको लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से पॉइजनिंग में यूज करते हैं। और डीमेरिट क्या है? डीमेरिट ये है कि रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से पेरिटोनियल कैविटी की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ओके, आगे है इंट्राथीकल रूट। बेटे मेनिंजीज के अंदर जब हम इंजेक्शन लगाते हैं वो इंट्राथीकली एडमिनिस्टर होता है, तो ये ब्रेन इन्फेक्शन में हम इसको यूज करते हैं। और तब यूज करते हैं जब जो ड्रग है वो CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को क्रॉस ना कर सके। नरजिस, बिल्कुल भी स्लाइड्स नहीं है, मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है। एक चीज मैं स्लाइड पे डाल दूं या ग्रुप में व्हाट्सएप, मैंने पहले ही बताया था, मैंने ऑनलाइन स्लाइड्स के बजाय किताब में से प्रिपरेशन करवानी है। जिनके पास किताब है वेरी गुड, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैंने ग्रुप में स्नैपशॉट शेयर की हुई है। व्हाट्सएप ग्रुप में आओ और वहां से इस पे कंसंट्रेट करो। अब इसके डीमेरिट्स क्या है? अगर कोई डिफेक्टिव टेक्निक होगी, यानी अगर किसी को लगाना ना आए, देखो अगर किसी को आम आम इंजेक्शन भी ना लगाना आए तो क्या होता है? बेटे जैसे कोई भी डिफेक्टिव टेक्निक हो इंजेक्टेबल लगाने के लिए तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसी तरह ब्रेन में भी डैमेज हो जाता है नर्वस सिस्टम में अगर टेक्निक डिफेक्टिव हो। इंट्रा आर्टीरियल रूट, थ्रू दिस रूट ड्रग इज इंजेक्टेड इन पर्टिकुलर आर्टरी टू लोकलाइज द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन एन ऑर्गन और टिश्यू। अब क्या है, जैसे इंट्रावीनस है हमारे पास, तो इंट्रा आर्टीरियल जब हमने लोकलाइज्ड इफेक्ट का ड्रग का किसी जगह पर लेकर आना होता है तो हम इंट्रा आर्टीरियल रूट पे जाते हैं। जैसे कि एओर्टा में जो कि डायरेक्ट सप्लाई करती है ब्लड को, सॉरी हार्ट को ब्लड, तो हम क्या करते हैं, अगर हमने वहां पर एक स्पेसिफिक इफेक्ट लेकर आना होता है तो इंजेक्शन वहां लगा दिया जाता है। इंट्रा आर्टिकुलर रूट, स्टेरॉइड्स एंड एंटीबायोटिक्स आर इंजेक्टेड इनटू द इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स टू प्रोड्यूस पोटेंट इफेक्ट। ठीक है, इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स के दरमियान पोटेंट इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम
इंट्रा आर्टिकुलर रूट को इस्तेमाल करते हैं। अब आ गए हैं हम टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन से मैं तुम्हें सिर्फ 2 मिनट दे रही हूँ पहले, और ये इंट्रा पेरिटोनियल से इंट्रा आर्टिकुलर जो मैंने समझाया है, इसको सिर्फ एक दफा रीड करो, जैसे रीड करते हैं, और कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो, फिर मैं आगे चलती हूँ। शाबाश। ये रूट्स मैंने शेयर किए हुए हैं बेटे, क्या नहीं है? बेटे ये वाला पोर्शन ग्रुप में शेयर है कि नहीं? ओके, गिव मी अ सेकंड बेटे प्लीज, 1 मिनट में शेयर कर रही हूँ। बेटे अब चेक करो, मैंने सेंड कर दी है। सॉरी, मुझे लगा कि मैं लास्ट टाइम सेंड कर चुकी हूँ। हैव अ लुक एट इट बेटे। 2 मिनट है, बस 2 मिनट के लिए पढ़ लो।
थैंक यू निम्रा। बेटे जो मैं कह कह के थक गई हूँ, शायद तुम्हारी बात कोई सुन ले। रीडिंग कर ली है, समझ लग गई है, मैं आगे चलूं? बेटे मैं चाहूं तो कॉन्टिन्यूसली लेक्चर भी पढ़ा सकती हूँ। तुम्हें 2-2, 3-3 मिनट रीडिंग करने के लिए इसलिए देती हूँ कि मुझे पता है मेरे 1 घंटे के बाद ये किताब बंद हो जाती है और फिर खुलती नहीं। अगर मेरे सामने कुछ खोल के पढ़ लोगे तो जो क्वेश्चन होगा वो उसी वक्त पूछोगे और क्लियर हो जाएगा, बिकॉज आई एम हियर। आफ्टर दैट यू वॉन्ट बॉदर। अगर हम इंजेक्ट करेंगे, बेटे मुझे समझ नहीं आई, सॉरी। चलो बेटे आगे स्टार्ट करते हैं। टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले स्किन। Solutions, emulsions, ointments, powders and creams are applied for the local topical action on skin and mucous membrane. Solution, emulsion, ointment और powders, इनमें तुम लोगों को फर्क पता है? नहीं पता होगा। Solution हमारे पास, जैसे तुम नमक को या चीनी को पानी में घोल दो तो वो solution बन जाता है। नहीं निम्रा बेटे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इंट्रा आर्टीरियल रूट हम एक तो सिर्फ स्पेसिफिक जगह पर, जहां पर ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम है वहां पर नॉर्मल प्रेशर ऑफ ब्लड नहीं होगा, हम इसीलिए इंट्रा आर्टीरियल रूट वहां सेलेक्ट करेंगे वेयर देयर इज द प्रॉब्लम। वी आर नॉट गोना अप्लाई इट ऑन इन द नॉर्मल कंडीशन। निम्रा, डज इट मेक सेंस बेटे? अगर क्लियर है तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे जाऊंगी बेटे। निम्रा ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसका रिप्लाई किया। ओके ग्रेट निम्रा। अच्छा बेटे, अब हम चलते हैं टॉपिकल पे। सोल्यूशन, जैसे तुम पानी के अंदर बेटे चीनी को मिक्स कर दो, नमक को मिक्स कर दो, वो सोल्यूशन है। पानी ये हो, तुम्हें सोल्यूशन समझ लग गई क्या है? तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रेपरेशन को क्यों सोल्यूशन, इमल्शन, ऑइंटमेंट कहते हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर दो डिफरेंट किस्म के ऑयल्स को आपस में मिक्स कर दो या पानी को भी ऑयल में मिक्स कर दो तो वो इमल्शन है, ठीक है? पानी को ऑयल में मिक्स करोगे तो वो इमल्शन है, और किसी सॉलिड चीज को तुम किसी वाटर के अंदर डिस्पर्स कर दोगे वो सोल्यूशन है। ऑइंटमेंट क्या है?
बेटे ऑइंटमेंट हमारे पास एक बेस होती है, बेस के अंदर बेस जो होती है वो हमारे पास कह लो कि ओलिजिनस बेसिस होती हैं। ओलिजिनस का मतलब है फैटी लाइक बेसिस होती हैं। उसके अंदर हम ड्रग को मिला देते हैं। जैसे तुमने स्किन ऑइंटमेंट देखी होंगी, आई पे लगाने वाली ऑइंटमेंट देखी होंगी, कंसिस्टेंसी इनकी ना लिक्विड होती है ना सॉलिड, दे आर सेमी सॉलिड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ointments. Solutions are liquid preparations, while emulsions are liquid preparations, but they have two different phases in them. One is the oil phase and the other is the water phase. Powder, different किस्म की substances जो powder होती हैं उनको mix कर दो आपस में और उनको हम अपनी skin के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। जैसे तुम लोग अपनी मेकअप के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हो, कॉस्मेटिक्स भी तो फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन ही है, ठीक है। उसके बाद क्रीम, क्रीम में और ऑइंटमेंट में क्या फर्क है? क्रीम तुम अक्सर देखोगे तो बेटे अनलेस वो हमारे पास क्रीम में भी टाइप आ जाती हैं, इमल्शन बेस्ड क्रीम एंड ऑल दैट। क्रीम भी हमारे पास जो इसकी बेस आती है नॉर्मली वो ये कह लो कि ये 2 से ज्यादा इंग्रेडिएंट को लेके बनाई जाती है और इसकी फैटी बेस नहीं होती है, जबकि ऑइंटमेंट्स की होती है, ठीक है। ये सारी चीजें वो हैं जो हम या म्यूकस मेम्ब्रेन पे या हमारी स्किन पे टॉपिकली यूज करते हैं किसी भी वजह के लिए। कोई स्किन का इन्फेक्शन हो गया, कोई वॉट्स की प्रॉब्लम हो गई, तो सैलिसिलिक एसिड की क्रीम होती है, कोई सोल्यूशन फॉर्म होता है जो हम उस जगह पे लगाते हैं या अप्लाई करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन पे। Some drugs are applied to the mucous membrane of conjunctiva, nasopharynx, oropharynx, vagina, colon, urethra and urinary bladder for local effects. जैसे कंजक्टिवाइटिस हो गया किसी को, कंजक्टिवा का इंजेक्शन, तो हम वहां पर कंजक्टिवा के ऊपर ड्रग को म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर लगाएंगे। आई ऑप्थेल्मिक ड्रग्स बेटे, जो हम आई ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं। फिर इनहेलेशनल रूट आ जाता है बेटे, एस्थमा के जितने पेशेंट्स हैं इनके लिए जो हम वो पंप्स यूज करते हैं वो इनहेलेशनल रूट है। वो इनहेलेशनल रूट बेटे हम यूज करते हैं ड्रग के लोकल इफेक्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने ये कवर कर दिया बेटे, सिर्फ 2 मिनट दे रही हूँ, इसको पढ़ो फिर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करवाने लगी हूँ। जस्ट 2 मिनट, मैं अब नहीं बोलूंगी, खामोश रहूंगी 2 मिनट के लिए, प्लीज अंडरस्टैंड।
ओके बेटे, 2 मिनट्स आर ओवर, होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। एब्जॉर्प्शन, आई नो 2 मिनट हो गए हैं बेटे, तुम लोगों ने पढ़ लिया है। आई कैन बेट अभी अगर मैं पढ़ाए हुए में से कोई क्वेश्चन पूछूं ना तो कोई जवाब नहीं आएगा। मैं मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करवाने लगी हूँ। ग्रुप में चेक करो, मैंने एक मैसेज भेजा है। एब्जॉर्प्शन का तुमने जो भी मैंने सेंड किया है वो तुमने यहाँ से नहीं करना, बल्कि वो सारा का सारा तुमने जो मैंने स्नैपशॉट सेंड की है वहां से याद करना है। एब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक इनाम दानिश में से सेंड याद नहीं करना। एब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक तुम लोगों ने लिपिनकॉट में से याद करना है, और लिपिनकॉट की स्नैपशॉट मैंने अभी ग्रुप में सेंड किया है, हैव अ लुक एट इट। अब मैं इसको पढ़े बगैर तुम्हें सारा समझाऊंगी और बाद में तुमने इसको रीड करना है, और उसी वक्त तुम्हारे मैसेज आएंगे, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ओके बेटे, मैंने तुम्हें बताया था फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब है ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। अब जेन में रखो, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, यहाँ कहने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। जब मैं एब्जॉर्प्शन का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ तो ड्रग ब्लड में एब्जॉर्ब होने के लिए वेरियस तरीके इस्तेमाल करती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ड्रग। जो भी ड्रग की नेचर होगी उस हिसाब से एब्जॉर्प्शन का तरीका चेंज हो जाएगा। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स का पहला पैरामीटर था एब्जॉर्प्शन। आज हम पढ़ेंगे ड्रग कैसे कैसे एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्प्शन क्या है? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग और द पैसेज ऑफ द ड्रग, ठीक है, टिल इट रीचेज और एंटर्स द ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और यानी इसका मतलब ये है, ड्रग जब तुमने खाई और वहां से लेके जब तक वो ब्लड में एब्जॉर्ब हुई, वो सारा टाइम या पैसेज ड्रग की एब्जॉर्प्शन कहलाता है। जब वो ड्रग ब्लड में शामिल होती है तो हम कहते हैं ड्रग एब्जॉर्ब हो गई है। पहला प्रोसेस डिफ्यूजन, जिसको कि हम सिंपल डिफ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है, या हम उसको पैसिव डिफ्यूजन भी कहते हैं। अगर कोई तुम्हें कहे डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन में क्या फर्क है, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए इन तीनों में कोई फर्क नहीं है। सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन और जो है हमारे पास पैसिव है, सिंपल है, ये एक ही चीज के नाम है, ठीक है, डिफ्यूजन। जब तुम कोई परफ्यूम लगाते हो तो जब तुम अपने कपड़ों पे लगाते हो उस वक्त तुम्हारे पास से महक आ रही होती है, या कोई तुम बॉडी डिओड्रेंट या बॉडी को भी छोड़ो, तुम कोई रूम स्प्रे यूज करते हो, तो पहले जब तुम स्प्रे करते हो जिस जगह पर, वहां सबसे ज्यादा खुशबू होती है, लेकिन थोड़ी देर में वो खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। इसको कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है द मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। और हमारे पास ये जो तीन नाम मैंने बताए हैं, ये तीनों डिफ्यूजन के हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। पैसिव, जब भी लफ्ज पैसिव का आएगा याद रखना वहां पर कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही। अब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर कोई चीज ट्रेवल कर रही है तो एनर्जी कभी भी इस्तेमाल नहीं होगी, वो खुद ब खुद मूव करेगी, जैसे मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं।
तो पहले प्रोसेस में ड्रग के मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रेवल करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यस बेटे, यहाँ तक के वो अपनी डिजायर्ड साइट पे पहुंच जाए, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए, तो हम कहते हैं ये पैसिव डिफ्यूजन है। अभी मैंने पैसिव को जो मैंने स्क्रीनशॉट भेजी है उसके हिसाब से पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। मैं पहले फैसिलिटेटेड एक्सप्लेन करूंगी, फिर तुम्हें दोनों के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज बताऊंगी, ठीक है। अब मैं फौरन से जंप करने लगी हूँ फैसिलिटेटेड पे, अभी पैसिव कंप्लीट नहीं हुआ, मैं दोबारा जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ तुम्हें भी समझ लगेगा। फैसिलिटेटेड पे जाते हैं। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी को अकोमोडेट करना, ठीक है, किसी की बात मानना। जैसे कि तुम कॉलेज जा रही हो, डेली तुम्हारी फ्रेंड खुद जाती है अपनी किसी उस पे, तुमने एक दिन देखा कि उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई है, तो तुम उसे कहती हो आओ मैं तुम्हें राइड दे दूं और मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूं। तुम उसको फैसिलिटेट कर रही हो उसकी डिजायर्ड डेस्टिनेशन तक। ऐसा ही है बिल्कुल, जैसे हम डिफरेंट रिक्शा यूज करते हैं, साइकिल, बस, ये सब हमें फैसिलिटेट करती हैं हमारी जगह पे पहुंचाने के लिए। सो अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ड्रग की एब्जॉर्प्शन का वो मेथड है जिसमें एक कैरियर यूज होता है। जब तुम अपनी फ्रेंड को लिफ्ट दे रही हो तो तुम्हारी व्हीकल उसका कैरियर है, बस तुम्हारा कैरियर है जो तुम्हें पॉइंट ए से बी की तरफ लेके जाती है। तो इसका मतलब है तुम अपनी फ्रेंड को फैसिलिटेट कर रही हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की वो टाइप है जिसमें ड्रग अगेन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी मूव करती है फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया, फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, बट विद द हेल्प ऑफ अ कैरियर। सिंपल डिफ्यूजन में कोई कैरियर नहीं था, ड्रग खुद ब खुद मूव कर रही थी। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बड़ी आसानी से जो है वो हायर कंसंट्रेशन से स्मॉलर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं कर सकते। लार्ज मॉलिक्यूल्स हायर से जब लोअर की तरफ मूव करते हैं ड्रग के, तो उनको कैरियर की जरूरत होती है। इसलिए यहाँ पर यस दूसरी टाइप आ जाती है जिसमें के कैरियर यूज होता है। अब दोनों में डिफरेंसेस बताऊंगी और सिमिलैरिटीज और तुम्हें थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगी। दोनों के अंदर एनर्जी यूज नहीं होती, सिमिलैरिटी, दोनों में ड्रग मॉलिक्यूल्स हायर टू लोअर मूव करते हैं। सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, सिंपल में कोई कैरियर नहीं होता, दूसरे वाले में फैसिलिटेटेड में कैरियर होता है। कैरियर होता है तो एक और एलिगेशन भी लग जाती है। क्या लग जाती है? वो ये लग जाती है कि याद रखो जब तुम गाड़ी में कितने पैसेंजर सवार हो सकते हैं, मैक्सिमम 5, डिपेंडिंग अपॉन इट्स कैपेसिटी, बड़ी है कि छोटी है। प्लीज मैं डिफरेंट गाड़ियों के मॉडल को डिस्कस नहीं कर रही। बस में भी एक लिमिटेड अमाउंट है, क्या बस में 300-400 लोग आ सकते हैं? नहीं। मजदा, पिकअप, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट कैपेसिटी। इसी तरह ये जो कैरियर होते हैं ये हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका मतलब है अगर एक कैरियर की कैपेसिटी 5 ड्रग के मॉलिक्यूल को लेके जाने की है और 10 ड्रग के मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं, तो जब वो 5 ड्रग के मॉलिक्यूल को लेकर चली जाएगी तो बाकी जितनी मर्जी तुम ड्रग खा लो, जब कैरियर ही अवेलेबल नहीं है तो वो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन तक नहीं पहुंच पाएगी। एम आई क्लियर सो फार? इसका मतलब है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सैचुरेबल प्रोसेस है। सैचुरेशन याद रखो, हमने केमिस्ट्री में सॉल्यूशन पढ़े थे, नमक को पानी में हल करते रहें तो सॉल्यूशन बन जाता है। एक टाइम आता है जब पानी नमक की और क्वांटिटी को अफोर्ड नहीं कर सकता और नमक नीचे बैठना शुरू हो जाता है, हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि नमक तो एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा, पानी की कैपेसिटी खत्म हो गई। इसी तरह कैरियर सैचुरेबल होगा, जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो और मॉलिक्यूल्स को वो ट्रेवल नहीं करवा पाएगा। पहला प्रोसेस सैचुरेबल नहीं है, दूसरा सैचुरेबल है। पहले में कैरियर नहीं है, दूसरे में है। डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज दोनों में हायर टू लोअर ड्रग मॉलिक्यूल ट्रांसफर करते हैं, दोनों विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होते हैं। और यहाँ पर एक कॉन्फर्मेशनल चेंजेस का लफ्ज भी आ रहा है फैसिलिटेटेड वाले में। ये कंफर्म करने वाला कंफर्म नहीं है, जिसका मतलब है हम एक दूसरे को कहते हैं
कंफर्म हो ना तुम कल आ रही हो, यानी पक्का ना कल आ रही हो। ये है कॉन्फॉर्मेशनल, आई की जगह ओ लगा हुआ है, इसका मतलब है स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई ड्रग आके कैरियर के साथ अटैच करती है तो उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, कैरियर अवेकन हो जाता है कि मेरे साथ ड्रग आके लग गई है, अब मैंने इसको जगह पे पहुंचाना है, और कैरियर फिर जाके अपना एक्शन परफॉर्म करता है। तुम्हें 5 मिनट दे रही हूँ मैक्सिमम, ये जितना मैंने पढ़ाया है स्लाइड में से इसको रीड करो, फिर आगे लेके चलती हूँ। मैं नहीं बोलूंगी आवाज नहीं आएगी, जब तुम यहाँ पे लिखोगे आवाज नहीं आ रही, मैं इग्नोर करूंगी अब इस मैसेज को। अब मैं नहीं बोल रही, स्टार्ट रीडिंग राइट नाउ।
ओके बेटे, सबने पढ़ लिया है, सबने रीड कर लिया है। मैं करती हूँ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस, बाकियों से पूछ रही हूँ, बाकी क्लियर है, पढ़ लिया है सबने? ओके ग्रेट बेटे, मैं अब डिस्कस करती हूँ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस से। कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस में, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस का मतलब है स्ट्रक्चरल चेंजेस। बेटे देखो, जब भी कोई हमारे पास कैरियर है, वो नॉर्मली अपनी जगह पे मौजूद है, या जब तुम कमरे, अच्छा इसको भी छोड़ो, जो एग्जांपल मैं दे रही हूँ उस पर फोकस करो। जब तुम कमरे में जाते हो, स्विच बोर्ड लगा होता है, सारे स्विचेस तुम्हारी आंखों के सामने हैं, पर तब तक पंखा या लाइट नहीं चलती जब तक स्विच के स्ट्रक्चर में कोई कॉन्फर्मेशनल चेंज ना आए। वो जब बंद था तो ऊपर था, तुम उसके अंदर कॉन्फर्मेशनल चेंज लाई, तुमने उसको दबाया, वो नीचे चला गया, पंखा ऑन हो गया। दोबारा पंखा बंद करना है, फिर दबाओगी, वो ऊपर जाएगा, ऑफ। इसी तरह जो कैरियर है, जब उसके साथ ड्रग मॉलिक्यूल आकर अटैच होगा, तो वो कैरियर पहले तो कुछ नहीं कर रहा ना, जब ड्रग मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच होगी तो उसको जगाएगी, वेकअप, यानी कि उसके अंदर स्ट्रक्चरल ऐसे चेंजेस आएंगे तो उसको पता लग जाएगा कि मेरे साथ अब ड्रग आकर अटैच हो गई है। केमिकली डिफरेंट चीजें जो है वो उसके अंदर से रिलीज होंगी और वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, ड्रग को कैरियर के तौर पर, सॉरी, खुद कैरियर के तौर पर एक्ट करके ड्रग को एब्जॉर्प्शन की तरफ लेकर जाएगा। एम आई क्लियर? बेटे अब समझ आ गया कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस? अटेंडेंस बहुत लो आ रही है, 26, 27, 28 लोग। अगर तुम लोगों ने बाद में मुझे ये कहा कि फार्मा की समझ नहीं लग रही, आई विल बी रियली एनॉयड एट यू। एक बात मेरी पल्ले से बांध लो, जिसको फार्माकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर नहीं आएगा वो फार्मा नहीं पढ़ सकता, ये ज़हन में रखना मेरे। बार बार अब जब मैं अगले चैप्टर पे आऊंगी ना, और जब यही कॉन्सेप्ट बार बार आएंगे, मैं बिल्कुल भी रिपीट नहीं करूंगी, अगर तुम लोगों का यही हाल रहा तो। वेरी बैड, ये कोई तरीका है? 46, 47 में से तुम लोग 25 लोग प्रेजेंट हो, 28, 29, ये क्या है? मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहूंगी कि स्ट्रिक्ट एक्शन ले तुम लोगों के खिलाफ। जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको बाद में क्लास में भी एंटर ना होने दिया जाए। आज मैं 2 ही मेथड्स पढ़ा के खत्म कर रही हूँ, आज के लिए इतना ही काफी है, अगले 2 मैं फिर लेकर चलूंगी, ठीक है? इसको अच्छे से पढ़ो। नाउ आई एम गोना साइन ऑफ, लेक्चर मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। टेक केयर बेटे, अल्लाह हाफिज। थैंक यू एवरीवन।